वो देखो। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान की हालात इस समय बिल्कुल बर्बादी के कगार पे पहुंच चुके हैं। 48 घंटे में भारत ने जिस तरह से तगड़ा प्रहार किया है और अपनी आत्मरक्षा की है, उससे पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो हिल गया है, वो बेनकाब हो गया है। जितने भी चाइनीज इन्होंने पटाखे रख रखे थे वो सब जो है एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया के सामने। अब पाकिस्तान घबराया हुआ है और हैरान हो गया है कि आखिरकार हिंदुस्तान का यह डिफेंस सिस्टम इतनी बड़ी चट्टान बन कैसे गया कि उसने देर रात पूरी ताकत से भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें हमारी सरहद के इस पार तक आ नहीं पाई और हमारे यह डिफेंस सिस्टम ने सारी की सारे उसकी कायराना हरकत, नापाक जिसको हम कहें, जो सिविलियन को निशाना बनाने के लिए जो ड्रोन फेंके गए वो सारे जो है डिफ्यूज कर दिए गए, हवा में ही मार गिराए गए। वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देख ली है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत की इस चट्टान के पीछे कौन है, कैसे डिफेंस सिस्टम है जिसने सब कुछ, पाकिस्तान ने जितना कुछ आजमाना था आजमा लिया, लेकिन वो सब फेल हो गया। एक तो हम आपके घर में फल फूल रहे आतंकवाद को मिटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, सटीक हमले में जैश, लश्कर और हिजबुल की कमर तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान को तो भारत को थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए था, मगर वो बिलबिला गया है क्योंकि भारत की चोट उसकी दुखती रग पर थी। बिलबिलाहट में कायर दुश्मन भारत को आंख तरेदने लगा, दुस्साहस करने लगा। फिर क्या था, भारतीय सेना ने अपना पूरा तैयारी के साथ में उसको माकूल जवाब भी दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे इस हालात में अगर हम बोफोर्स का जिक्र करें तो आपको लगेगा कि हम किसी विवाद की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ड्रोन का काल कहा जा रहा है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि बोफोर्स ने बनाया है, जिसने खरीदे गए तोपों ने कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ कहर बरपाया था और जिसने घोटाले के आरोप को लेकर आज तक भारत की राजनीति तेज होती रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जैसे जैसे स्थितियां तनावपूर्ण होती जा रही हैं, भारत ने दुश्मनों के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बोफोर्स के एडवांस L-70 तोपों और सोवियत मूल के शिल्का सिस्टम सहित ड्रोन रोधी और कम ऊंचाई की मार करने वाले एयर डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के बहादुर शूरवीर जवानों ने कल रात L-70 तोपों, ZSU-23 मिमी, शिल्का सिस्टम और अनएडवांस काउंटर हथियारों से पूरी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी द्वारा दागे गए लगभग 50 ड्रोन और लोटर हथियारों को मार गिराया। दरअसल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में से कम वैल्यू वाले रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को रोकना काफी महंगा होता है। S-400 जो ड्रोनों को मारने के लिए मिसाइलें निकलती हैं, उससे उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान ने जब कल जम्मू पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया तो उस दौरान उसने आतंकवादी संगठन हमास की स्ट्रेटेजी अपनाई थी और कम विध्वंसक ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया जा रहा ताकि भारत को ऐसे ड्रोन्स को गिराने के लिए महंगे गोलों का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसे में भारत ने L-70 को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। L-70 गन को मूल रूप से स्वीडन की बोफोर्स कंपनी ने डेवलप किया है और अब इसका उत्पादन लाइसेंस के तहत भारत में किया जाता है। L-70 40 mm गन को रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ बेहद महत्वपूर्ण रूप से अपग्रेड किया जाता है। इस गन की खासियत 4 किलोमीटर तक प्रति मिनट 240 से 330 राउंड फायर करने की है। इसके बाद में जो इसमें नए अपग्रेड हुआ है, उसके बाद दुश्मनों के रडार को चकमा देने के लायक भी ये बन गया है। लिहाजा ड्रोन के झुंड को खत्म करने में अब ये पूरी तरह से निपुण हो चुका है, माहिर है। यानी ड्रोन के झुंड पर हर मिनट में औसत 300 राउंड फायर कर सकता है। यानी फायरिंग की तीव्रता अब आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। साल 2017 के बाद में L-70 में कई अपग्रेडेशन किए गए, जैसे इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग, थर्मल प्लस डे कैमरा, नाइट फायरिंग और मैनलेस ऑपरेशन जैसी क्षमताएं डेवलप की गई हैं। यानी भारत पहले से ही जानता था कि पाकिस्तान और हमास की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो एक जैसी है और बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की सेना हमास से ट्रेनिंग मिलती हो। लिहाजा भारत ने पहले से ही पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन हमलों को रोकने के लिए विनाशक
L-70 को अपग्रेड कर रखा था। अब हम आपको बताते हैं कि L-70 को कैसे कैसे अपग्रेड किया गया और अब ये कितना खतरनाक हो चुका है। इलेक्ट्रिकल सर्वो ड्राइवर्स, इसके अपग्रेडेशन में L-70 को अत्याधुनिक कमांड के साथ हमला करने की क्षमता मिलती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम, इससे दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करने की क्षमताओं में सुधार किया जाता है। रडार, लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम, जिसमें स्वायत्त ड्रोन का पता लगाने के लिए एक नया एक्स बैंड रडार भी शामिल किया गया है। ऑटो ट्रैकिंग, इसके जरिए हर मौसम, किसी भी परिस्थिति, किसी भी जटिल से जटिल परिस्थिति में खुद ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगाएगा और उस पर हमला करने की क्षमता को भी इसमें विकसित कर दिया गया है। वीडियो ट्रैकिंग, टारगेट पर सटीक हमला हुआ या नहीं, फिर हमले के बाद टारगेट ध्वस्त हुआ या नहीं, इसका पता लगाने के लिए वीडियो मॉनिटरिंग की सुविधा डेवलप की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के पास में करीब 1000 से भी ज्यादा L-70 गन है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अब भारत खुद ही इसे बनाता है, लिहाजा अगर जरूरत पड़ी तो इसके प्रोडक्शन में तेजी से बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ZSU-23 शिल्का। इसको भले ही सोवियत संघ के जमाने में डिजाइन किया गया था, लेकिन ये अभी भी काफी घातक है। भारत ने इसका एडवांस वेरिएंट डेवलप किया है और इसे काफी विनाशक बना दिया है। रूसी मूल का शिल्का, इसमें 4 23 mm की बंदूक होती है जो 20 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को स्कैन करने के रडार के इस्तेमाल करता है। चारों बंदूकों को मिलाकर ये 1 मिनट में करीब 3400 राउंड गोलियां फायर करता है और हवा में करीब 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। ZSU-23 एक ट्रैक्ड वाहन हथियार है जो खुद चल सकता है और इसके ऊपर रडार से लैस एक टावर होता है। जैसे ही किसी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन या हेलीकॉप्टर की आहट मिलती है, इसका रडार उस टारगेट को ट्रैक करता है, फिर चारों गन मिलकर धुआंधार गोलियां चलानी शुरू कर देती है। और इन सभी सिस्टम से मिलाकर S-400 ने जिस तरह से पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की तमाम नापाक साजिशों को धराशायी किया है, उसी तरह L-70 भी हमारे लिए सबसे अचूक हथियार बन के सामने आया है। क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी बताया कि S-400 एक महंगी रक्षा प्रणाली है और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है। जिस तरह से हमास जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के आतंकियों के जैसे काम करता है और ये दोनों मिलकर ऐसी रणनीति उसी हिसाब से काम कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम इतने ड्रोन सस्ते होते हैं और इतने ड्रोन अटैक करेंगे कि इनका S-400 से इनकी गोला बारूद बर्बाद होगा। लेकिन भारत ने जानता था, आपकी नस नस से वाकिफ था हिंदुस्तान, और आज से नहीं, पाकिस्तान से भले ही इसकी हर एक हरकत पर नजर रखी गई थी, इससे हमेशा सतर्क थे और इसीलिए ऐसी हम लोगों ने अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग कर लिया कि आज पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। इस L-70 ने बहुत सारे, कल जितने भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान ने की है, उसको हमारी सीमा पर आने से पहले ही ध्वस्त कर दिए गए।